अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने एक फिर से नया बयान लेकर हाजिर हुआ है। यह बयान बहुत ही बेहतरीन आवाज़ के साथ है। अगर यह बयान आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आइए चलते हैं बयान की तरफ। मगर जन्नत में रहते हैं, यह हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। दोबारा ये देखे, ये कह रहे हैं मुर्शिद भाई दोबारा, जमीन पे घर बनाया है, काफिया बदल देते हैं। जमीन पे घर बनाया है, जमीन पे घर बनाया है। आगे बढ़ के छोड़ दे ना, जमीन पे घर बनाया है मगर गुलसिता में रहते हैं। जमीन पे घर बनाया है मगर गुलसिता में रहते हैं। यह हमारी खुशनसीबी है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। यह हमारी खुशनसीबी है कि हम हिंदुस्तान में, यह हमारी खुशनसीबी है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। वेलकम माय डियर मौलाना, आपका स्वागतम, खैर मकदम, खुश आमदीद। भारत में आपका हलचल सीमानी कर रहा है। लीजिए, हिंदू नेपाल की सयाही करने वाला मुल्क हिंदुस्तान जनकपुर धाम से आने वाला आलिम रब्बानी बोलेगा, आज नबी की बोली बोलेगा, कुरान बताएगा, हदीस मुबारका बताएगा, अल्लाह उसके रसूल का तज़किरा करेगा। आइए, लेकिन मियाँ ये महान चतुर्वेदी हैं, वेद, पुराण, गीता, महाभारत, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, खुद सुनिएगा। मैं मोहतरम मकाम आली जनाब हजरत अल्लाह मौलाना मोहम्मद इब्राहिम रज़ा चतुर्वेदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मोहतरम माइक पे आइए और हम सब मिलकर इनका इस्तकबाल कर लें। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहम्मद मवतारम अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्रम रूरवम गुरुद्वानम अंधात्मा प्रवेशाति पराशा भूति मपाष्टे शंदोषम महाहा प्रथम महाहा मध्यम महाहा सुखम महाहा बलवतम महाहा यदा यदा ही धर्मस्य गलनिर्गति भारत व्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सवज्याम्यहं जगतं जगत महाहा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? समझना चाहते हैं सब लोग तो जरा नबी की मोहब्बत में सब लोग बोले या रसूल अल्लाह। अगर आपकी आवाज इतनी ही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी आवाज अगर अपने नबी के नाम पर बुलंद हो सकती है तो इतना जोर से बोलिए ताकि आपकी आवाज मौदूदाबाद से निकले तो करबला होते मदीना पहुंच जाए। बोलिए या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने तेरे नबी का नारा लगाया है, तेरे नबी का नाम लिया है, सबको मदीना दिखा दे। कह दीजिए आमीन। ये पीछे वाले लोग टावर में हैं, कहाँ जा रहे हैं लोग? अस्सलाम वालेकुम। पीछे वाले लोगों का टावर काम कर रहा है, जलसा में आए हैं आप लोग? खड़े होकर बताइए कितने लोग जलसा में आए हैं? खड़े हो जाए पीछे वाले लोग जो इस महल्ले में बैठे, खड़े होकर बताएं। प्यारो, प्यारे, दुलारे, आप अपनी अपनी कुर्सियों को छोड़ के आगे वाली कुर्सियों को कब्जा कर लीजिए। आ जाइए, आइए, उठ जाइए, आगे खाली आ जाइए। ओ भाई पप्पू शिवानी, ये बहुत बड़े अदीब हैं, बहुत बड़े नकीब हैं,
और बहुत सारे बीमारियों के तबीब हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत नुकबा को देखा। चले तो 2 साल चले, 4 साल चले, 5 साल चले, 6 साल चले, गाड़ी का चक्का जाम। लेकिन मैं बचपने से इनको देख रहा हूँ। हाँ, जिस वक्त मैं पढ़ता था उस वक्त ये नकाबत कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लमसम स्टेज पे इनके साथ हम 15-16 साल से हैं। उससे पहले से ये नकाबत कर रहे। चले तो चलते ही रह गए, 786 की स्पीड में चल रहे हैं। इनकी डायरी देखेगा दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ जी, ये कौन मिट्टी का आदमी है हमको समझ में नहीं आ रहा। रात में जागना, दिन में भागना, बड़े बड़े जलसों में। आप सोचे नहीं होंगे, ये फ्लाइट में जाते हैं ना तो सारे एयरपोर्ट के लोग इन्हीं को देखते हैं। वो जो लड़कियां सब उसमें बताती रहती है कुछ कुछ, है ना, वो सब बताना इनको देख के सब भूल जाती है। ये कलकत्ता में चलते हैं तो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, लोग गाड़ी चलाना छोड़ के इन्हीं को देख रहे हैं। इनको ये देखने की भी चीज है और सुनने की भी चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने वो इनके अंदर वो फन अता फरमाई जी। बड़ी इज्जत मिली पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर नेट के जरिए पूरी दुनिया के लोग इनको देख रहे हैं और इनको सुन रहे हैं। बड़े बड़े स्टेजों पे बोलते, बड़े बड़े अल्लामा के बीच में जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी खुश नसीबी है कि ये आपके गांव में तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने भी देख लिया, पता नहीं देखते कि नहीं देखते। ये हमारे मिंटू भाई और इनके साथ साथ जितने अराकीन जो कमेटी के नौजवान हैं, काबिल मुबारकबाद है जी। बड़ी मेहनत करते हैं ये लोग जी। इतना बड़ा जलसा सजा लिया, 3-4 सालों से इन्होंने मेहनत की है नबी की आमद के ताल्लुक से। अल्लाह तबारक व तआला इसका बदला जरूर अता फरमाएगा। नौजवानों खुशी मनाओ, आपका जलसा 110% कामयाब हो गया है ना। तकरीर मेरी शुरू हो रही है। हमारे ये मंजूर भाई उर्फ मिंटू भाई है ना, इन्होंने फरमाइश की है, एक नात की फरमाइश की है और तकरीर की भी फरमाइश की है कि कुछ लोगों ने आपसे ये बयान करने को कहा। इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा, इसलिए कि हम लोग मिजाज बना के आते हैं ना कि ये शायद तीसरी दफा आपके मैं पास आया, आपके गांव में ये तीसरी दफा आया, तो सोच के आता हूँ ना कि इस बार क्या बोलूं, है ना। लेकिन जो सोचा था अब वो सोचा रह गया। अब मैं जो मिंटू भाई ने कहा बस उसी को सुनाऊं। सुनने के लिए तैयार है आप लोग सब लोग? तो जरा एक बार कह दें या रसूल अल्लाह, और मचल के कह दें या रसूल अल्लाह। देखिए बड़े अच्छे हैं आप, शाम से बैठकर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह या रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं आप। सुन लीजिए, हमने किताबों में पढ़ा है कि जब जमीन पर अल्लाह का बंदा एक बार सुभान अल्लाह बोलता है तो अर्श आज़म हिलने लगता है। अर्श आज़म हिलने लगता है, हरकत में आ जाता है। फरिश्ता पूछता है अर्श आज़म क्यों हिल रहे हो, क्यों मचल रहे हो? अर्श आज़म जवाब देता है जमीन पर एक अल्लाह का बंदा सुभान अल्लाह बोल रहा है। फरिश्ते पूछते अर्श आज़म कब तक मचलता रहेगा, कब तक झूमता रहेगा? अर्श आज़म जवाब देता है उस वक्त तक मचलता रहूंगा जब तक अल्लाह ताला सुभान अल्लाह कहने वाले का गुनाह माफ नहीं कर देगा। तो पता चला हम जमीन पर सुभान अल्लाह बोल रहे हैं और हमारे लिए अर्श आज़म दुआए मगफिरत कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो क्या ला रहा है, बॉक्स काहे ला रहा है, लाने दीजिए। तो ये आमद रसूल है, आमद रसूल के मौके से ये जलसे का इनेकाद हुआ। इंशाअल्लाह संस्कृत भी सुनाऊंगा, कुरान भी सुनाऊंगा, हदीस भी सुनाऊंगा, तर्जमा भी बताऊंगा।
आपका दिल गदगद हो जाएगा। सुनाओ, 2 शेर पहले सुनाता हूं, सुना दो, सुनिए। मन झूमत है मन गावत है, तोरे जन्म दिवस जब आवत है। जन्म दिवस जानते हैं, तारीख पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ, है ना? तो हिंदी में लिखा है किसी ने, काहे उसको बख्श करा रहा है, बहुत अच्छा बज रहा है। आइए चाचा, अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला बहुत हमारे मुतक़िद हैं, है ना? इनकी फरमाइश ही से हम आते हैं। हाँ, अल्लाह ताला मजीद आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मन झूमत है मन गावत है, तोरे जन्म दिवस जब आवत है। नबी के जन्मदिन पर बैठे हैं ना, ये शायर लोगों की तरह हमारी आवाज नहीं है, हैरत समस्तीपुरी साहब की तरह आवाज तो नहीं है ना? लेकिन शेर सुनिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। मन झूमत है मन गावत है, तोरे जन्म दिवस जब आवत है, तोरे नाम की बंसी सुन सुन के मोरे दिल का कंवल खिल जावत है। तोरे नाम की बंसी सुन सुन के मोरे दिल का कंवल खिल जावत है। एक शेर सुनिए, मेरे नबी के जैसा कोई नहीं है, मेरे नबी के जैसा। देखिए वो शायर क्या कहता है, वो मत भरने वो चंद्र बदन, संसार बना जिनके कारण। मुकम्मल हिंदी का इस्तेमाल हुआ है, हदीस कुदसी है, लौला कलमा खलक़तु दुनिया। ए महबूब, अगर आपको पैदा करना नहीं होता तो मैं दुनिया को पैदा नहीं करता। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक। ए महबूब, अगर आपको पैदा नहीं करना होता तो मैं आसमान को पैदा नहीं करता। अब सुनिए, पता चला नबी के सदक़े में जमीन आसमान बने, है ना? सुनिए, वो मद भरने वो चंद्र बदन, संसार बना जिनके कारण, उस नूर मुखट की दर्शन को सूरज की किरण शर्मावत है। उस नूर मुखट की दर्शन को सूरज की किरण शर्मावत है। अब एक शेर और, जब कोई कोयलिया अमवा पर तोरे प्रेम का गीत सुनावत है। जब कोई कोयलिया अमवा पर तोरे प्रेम का गीत सुनावत है, तोरे प्रेम का मीठा मीठा रस मोरे घर आंगन तक आवत है। तोरे प्रेम का मीठा मीठा रस मोरे घर आंगन तक आवत है। पूरे हिंदी शेर है, शेर और सुनिए, सुनाओ। अच्छा, बात आपको अच्छा लगा, सरकार मेराज में गए थे, आपको मालूम है? मालूम है, आसमान पे गए, सातों आसमान पर। अब सुनिए शेर, अब समझ में आएगा। वो हमारे काज बनाने को, बैठ जाइए, खैरियत? बहुत अच्छा लग रहे हैं आप। शादी हो गई? अच्छा, दुआ करेंगे। आजकल हमारी दुआ कबूल हो रही है। जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लीजिए, शादी के बाद मुस्कुराने की नौबत नहीं आएगी, टेंशन में बैठे रहोगे, है ना?
शादी के पहले तो बहुत लोग मुस्कुराते हैं, शादी के बाद क्या होता है जो सबको समझ में आता है। अच्छा बहरहाल, वो हमरे भाग जगाने को, वो हमरे काज बनाने को। काज किसको कहते हैं? काम को। अब भाग कहते हैं किस्मत को। आका क्यों गए मेराज में? सुनिए, शेर समझ में आ जाएगा। वो हमारे भाग जगाने को, वो हमारे काज बनाने को। आकाश से धरती, धरती से आकाश पे आवत जावत है। आकाश से धरती, धरती से आकाश पे आवत जावत है। आपने दिल लगाया है तो हमने पढ़ दिया है। एक शेर और पढ़ता जवाब। एक शेर और पढ़े, उसके बाद तकरीर शुरू करूंगा। आपको समझ में आ रहा है? ये मुझको समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा है ना? मत पूछो हुई बातें क्या क्या, महबूब मुहिब में बिन पर्दा। अल्लाह है, मुस्तफा है, सुभान अल्लाह। ये दोनों में बातें हो रही है, पर्दा हट गया। अल्लाह मेरे मुस्तफा को देख रहा है और मेरा मुस्तफा मेरे खुदा को देख रहा है। अब क्या बातें हुई सुनो। मत पूछो हुई बातें क्या क्या, महबूब मुहिब में बिन पर्दा। लौटे तो बिस्तर गर्म मिला, जंजीर अब तक बल खावत है। लौटे तो बिस्तर गर्म मिला, जंजीर अब तक बल खावत है। तोरे नाम की बंसी सुन सुन के मोरे दिल का कंवल खिल जावत है। जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह, और जोर से कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे हैं आप, बड़ी अच्छी समात है आपकी, बड़ा अच्छा मिजाज है आपका, बड़ा अच्छा जलसा सुनते हैं आप। समस्तीपुर दलसिंह सराय में बहुत जलसे पढ़ता हूँ, साल में 2-4-10 जलसे तो हो ही जाते हैं इस इलाके के। लेकिन मौजूदाबाद के जलसे एक अजीब तारीख लिख रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए हमारे बुजुर्ग हजरात शाम से बैठकर जलसा सुन रहे हैं। आपका बैठना रायगा नहीं जाएगा, आपका बैठना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगा। हमने किताबों में पढ़ा है कि जहाँ पर जिक्र रसूल होता है वहाँ पर अल्लाह के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। चचा को जगाइए, नहीं तो बोलेंगे चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे। सलाम वालेकुम, खैरियत? बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मौजिन साहब हैं। सुनिए, हम अक्सर जगहों पे बयान करते हैं आपका बैठना नाकाम नहीं जाएगा। अक्सर जगह बयान करते हैं कि जब जलसा खत्म होगा ना यहाँ से, अभी 1-2 घंटे में जलसा खत्म होगा कि नहीं होगा? होगा ना? मार रहे हैं, खैनी ठोक रहे हैं, ठोके सरिया के ठोके, कोई आता पता नहीं है, बस लगाते रहिए। फरिश्ता भी देगा चचा। हिसाब किताब से खैनी लगाइए। एक जगह जुलूस में देखिएगा, जुलूस निकलता है आप लोग यहाँ से, देखिए जुलूस का जो मसला है ना, जुलूस निकालिए, लेकिन अभी का जो माहौल बन गया ना जुलूस निकालने का हमारे नौजवानों का, इससे हमको बड़ी तकलीफ होती है। ये डीजे, ये हंगामा, ये मोटरसाइकिल का सलेंसर खोल के हंगामा करना, ये जुलूसबाजी करना। साहब झंडे लगाइए अदब से। ए भाई साहब सुनो हमारी बात, आपने झंडे लगाए ना, इससे फायदा भी हुआ और नुकसान भी हुआ है।
अच्छा एक बात बताइए, इसमें बुजुर्ग लोग बैठे हैं, हम जब से 2-4-10 साल से अपने घरों पे हरा झंडा लगाया लगाया, हमने दूसरों को पीला झंडा लगाना सिखा दिया जी। पहले नहीं लगता था, आपने हंगामा करके और झंडा लगा लगा के दूसरों को झंडा लगाने का सिखा दिया। आपने जुलूस निकाल के दूसरों को जुलूस निकालना सिखा दिया। नहीं निकलते थे तलवार जी, नहीं निकलते थे किसी मजहब के, मुसलमानों का जुलूस निकला और लोगों ने जुलूस निकालना शुरू किया। इसलिए मैं जुलूस निकालने वाले से कहना चाहता हूं, अब ये बंद नहीं हो सकता है, लेकिन जुलूस निकालो, नबी की जन्मदिन मनाओ। लेकिन जो तुम जन्मदिन मना रहे हो ये कहीं से सबूत नहीं है। आज मेरी बात सुन लो गौर से, हम भी पूरे हिंदुस्तान में तकरीर करते हैं और बड़े बड़े जलसों से बोलते हैं। आपने जो जन्मदिन मनाना कर लिया है, डीजे बजाओ, साउंड बजाओ, ट्रैक्टर पे बांधो, नारा लगाओ, हंगामा करो। मैं कहना चाहता हूँ प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पूरी जिंदगी सोमवार का रोजा रहते थे। किस दिन का? आका से किसी ने पूछा, सरकार आप सोमवार का रोजा क्यों रहते हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया कि मैं सोमवार को पैदा हुआ। कहे रोजा रखा सोमवार को, जोर से बोलिए, सोमवार को। तो पता चला नबी ने अपना जन्मदिन मनाया, अपना डेट ऑफ बर्थ मनाया, बर्थडे मनाया, लेकिन ये नहीं कहा साहबा मेरा जन्मदिन है, झंडा लेकर मदीने की गलियों में घूमो। साहबा आज तुम हंगामा करो। सुनो, झंडा मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हमारी तकरीर का मतलब ये नहीं निकालिएगा कि मौलाना मना कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ वाकई नबी से मोहब्बत है, वाकई नबी का जन्मदिन मनाना चाहते हो तो ये डीजे छोड़ो, ये साउंड छोड़ो, ये बाजा छोड़ो, अपने हाथों में हरा झंडा लो और सुबह को उठो, सहरी खाओ, रोजा रहो और यहाँ से जितनी दूर जाना हो जाओ, झंडा लहराओ और नबी पर दुरूद पढ़ते हुए चलो, नबी पर सलाम पढ़ते हुए चलो। कसम खुदा की, जब तुम दरूद पढ़ते चलोगे हर हर कदम का सवाब फरिश्ते अपने रजिस्टर में लिखकर रब की बारगाह में पेश करेंगे। मौला तेरे नबी का जन्मदिन है, तेरा बंदा नबी पर दरूद पढ़ रहा है। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन कौन रोजा रहता है जी? कौन रोजा रहता है? कोई नहीं। टेटे फिस सरकार ने अपना जन्मदिन मनाया रोजा रह के, आप भी रोजा रहो। डीजे बंद करो, ये बाजा बंद करो, गलियों में धूम मचाओ, लेकिन तो धूम धूम नारे तकबीर की नारे भी लगाओ। हम मना नहीं करते हैं, लेकिन दरूदे पाक की कसरत करो। जब चलो तो पढ़ो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे हरम ताजदारे हरम नौबहारे शफात पे लाखों सलाम। ये जुलूस लगाइए तब तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ लोग बोला सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, और कुछ लोग फिर पीछे से खैनी ठुक रहा है ना। जुलूसे मोहब्बती मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके करतूत पे मना करता हूँ। हमने तो देखा, हम लोग सफर करते हैं ना, उस दिन हम देखे थे कहाँ यूपी में एक जिला है, बनारस के बगल में एक जगह है भदोही, भदोही और माधो सिंह के बीच में तीसरे साल में फंस गया था, जाम लग गया। लड़कों ने मोटरसाइकिल का साइलेंसर ले हंगामा दे हंगामा, इतना मार मारेगा ना फरिश्ता, मिजाज ठीक कर देगा। इसलिए
वो काम न करें जो शरीयत के खिलाफ है। सुनिए हमारी बात, मैं तारीख़ पैदाइश अभी सुनाने वाला हूँ और नबी की अजमतों को, नबी की सीरतों को हम बयान करने वाले हैं वेदों से। कह दीजिए सुभान अल्लाह, कह दीजिए सुभान अल्लाह। संबल ग्राम मुख्य ब्रह्मणाशय महात्मान नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा बलवतम महा। एक हिंदू पंडित है जिसका नाम है दुर्गा प्रसाद। क्या नाम है? आपको भी याद हो जाए, बोलिए। दुर्गा प्रसाद। उसने एक शेर लिखा था बहुत पहले, उसकी किताब भी हमारे पास है। उसने एक शेर लिखा था, पंडित जब सुबह सफर इलाहाबाद करते हैं, बुतों को भूल जाते हैं, खुदा को याद करते हैं। अब सुनिए, पंडित का नाम है दुर्गा प्रसाद, वो रहने वाला है इलाहाबाद। क्या, कहाँ का रहने वाला? उसने एक किताब लिखा जिस किताब का नाम है मोहम्मद। हिंदू की किताबों में, मोहम्मद हिंदू की किताबों में उसने किताब लिखा। वो मार्केट में मिलती है, गीता प्रेस गोरखपुर से वो किताब छपती है। गीता प्रेस गोरखपुर से वो किताब छपती है। और हिंदू भाइयों की जो बड़ी बड़ी किताब की दुकानें होती है, पुस्तकालय होती है, वहां आप जाएंगे तो आपको किताब मिल जाएगी। उस किताब का नाम है मोहम्मद हिंदू की किताबों में। अब लीजिए, उसने एक चैप्टर लिखा, उस किताब में मुकम्मल नबी की तारीफ लिखा, मेरे नबी के ऊपर ही किताब लिखा है, उन्हीं की जात पर वो किताब लिखा है। किताब का नाम भी रखा मोहम्मद हिंदू की किताबों में। उसकी एक और किताब मार्केट में मिलती है, जिस किताब का नाम है कल की अवतार और मोहम्मद साहब। उसी की किताब है, कल की अवतार और मोहम्मद साहब। उसकी एक और किताब मिलती है मार्केट में, जिस किताब का नाम है अंतिम महर्षि। नबी पाक पर 3 किताबें उसने लिखी है, जो मार्केट में ऑल ओवर वर्ल्ड तो नहीं कहेंगे, ऑल ओवर इंडिया कहेंगे, पूरे इंडिया में वो किताब मिलती है। आप जहां तलाशोगे मिल जाएगी वो किताबें। आइए हम खोलते हैं मोहम्मद हिंदू की किताबों में। मोहम्मद हिंदू की किताबों में किताब है जिसमें चैप्टर उसने बयान किया, और वो चैप्टर बयान किया है नबी की तारीखे पैदाइश, नबी की तारीखे विलादत पर, नबी के जन्मदिन पर उसने एक चैप्टर लिखा और उसके ऊपर एक मंत्र लिखा, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्रम रूरवम गुरुदवानम अंध आत्मा प्रावेशान। लीजिए तर्जमा सुनिए और ईमान की खेती में हरियाली पैदा की। उसने लिखा, ज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम, ए लोगों, ए संसार में रहने वाले मनुष्य, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, सुभान अल्लाह, कामयाबी चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, कितने लोग जरा हाथ उठाइए। मुखिया बन जाइएगा तो कामयाब हो जाएगा। और वार्ड अध्यक्ष, वार्ड मेंबर, कोई वो मुखिया बन गया, सोचा कि हम कामयाब हो गए। कोई वार्ड मेंबर बन गया, बोले कि हम कामयाब हो गए। कोई जिला पार्षद जीत गया, बोले कि हम कामयाब हो गए। कोई एक बहुत बड़े दुकान का मालिक हो गया, सोचा कि मैं कामयाब हो गया। लेकिन 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 कामयाब वो है जो सच्चा मोमिन है। कामयाब वो है, कामयाब वो है जो सच्चा मोमिन है, जिसका अखलाक किरदार नबी की सीरते तैयबा के मुताल्लिक हो, वही मोमिन कामयाब है। तब तो किसी ने कहा था कि ये मोमिन की शान हो। बोलिए ना, फरमाइश पूरी कर रहा हूं, बोलिए ना जोर से सुभान अल्लाह। कि ये मोमिन की शान हो, ईमानी पहचान हो, इश्क़ नबी हो दिल में, होठों पे कुरान हो।
इश्क़ नबी हो दिल में, होठों पे कुरान हो। मोमिन की पहचान क्या है बताऊं? बताऊं? अभी तकरीर होगी नबी की विलादत पर। कि राज़ी रहो हमेशा अपने रब की रज़ा में। गरीब है तो क्या हुआ, जा रहे हो? कौन लोग जा रहे? कोई नहीं जाएंगे। आजकल हमारी दुआ भी कबूल हो रही है, दुआ भी कबूल। हाँ, एक मोमिन की पहचान कि राज़ी रहो हमेशा अपने रब की रज़ा में। गुजरे दिन रात तेरे रब की हमदो सना में। अच्छी तौफीक मांगो प्यारे अपनी दुआ में। फजरो जोहर में यानी असरो मगरिब एशा में। अच्छी तौफीक मांगो प्यारे अपनी दुआ में। फजरो जोहर में यानी असरो मगरिब एशा में। दौड़ो मस्जिद की जानिब जैसे ही आजान हो। ये मोमिन की शान हो, ईमानी पहचान हो। इश्क़ नबी हो दिल में, होठों पे कुरान। अच्छा लगा तो जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से। कुछ लोग मसरूर होकर बोले सुभान अल्लाह, और कुछ लोग मजबूर हो। जरा दोनों हाथों को उठाकर एक बार बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का मतलब जानते हैं? सुभान अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह पाक है। अल्लाह, जरा जोर से एक बार और बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हिम पंडित जी कहते हैं अगर कामयाब होना चाहते हो। ये सब कहाँ जा रहा है? जा रहा है? अच्छा जाओ, कोई बात नहीं है। जाने वाले को कौन रोका है? जिसका टाइम होगा वो चला जाएगा। दुनिया से जाए चाहे जलसा से जाए, कौन रोक पाएगा उसको? जाने वाले को कोई रोका है? औंघा रहे हैं आप, सो रहे हैं? यहाँ मत सोइए, कब्रिस्तान में जाकर ट्राई मारिए, कोई नहीं जगह हुए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सुनिए सुनिए सुनिए, पंडित जी ने कहा, दुर्गा प्रसाद जी ने कहा अगर कामयाब होना चाहते हो, ये दुनिया में रहने वाले लोग अगर कामयाबी चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? का अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदा का कल की अवतार, अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, सोशल रिफॉर्मर की जिंदगी को अपना लो। उनके ज्ञान को अपने आत्मा में सम्मान दे दो, कामयाब हो जाओगे। ये वेद व्यास की बोली पंडित दुर्गा प्रसाद ने कहा। लेकिन हम मौलाना अनवर अली से पूछते हैं, मैं हलचल शिवानी साहब से पूछता हूँ कि हजरत बताइए ना, हिंदू धर्म की किताब कहती है नबी की जिंदगी को अपना लो, कामयाब हो जाओगे। आप कुछ कह दीजिए। इन्होंने कहा इब्राहिम रजा, दुनिया की बातों को छोड़ो, कुरान से रिश्ता जोड़ो। हमने कहा कैसे जोड़ूं? का कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, प्यारे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने जिंदगी है। तो एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखिए, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की किताब रखिए। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक आकाशीय ग्रंथ कुरान मजीद को रखिए और नबी की सीरत तैयबा का पता लगाइए। लिखा जिसको बयान करने के लिए हमारे
क्या नाम है, मंजूर भाई, मिंटू भाई ने कहा था वो बयान कीजिएगा, शायद मैं तीसरे साल आया था तो इसको बयान किया था। उसने कहा था, वो लिखा है कि नबी की सीरत, नबी का अखलाक, नबी का किरदार लाजवाब है, नबी की सीरत लाजवाब है, नबी का सीरत, नबी की सीरत लाजवाब है, नबी का अखलाक लाजवाब है, नबी का किरदार लाजवाब है। और उसी पन्ना पर लिखा है, नबी की सीरत को बयान किया। सुना है आपने तकरीरों में, तहरीरों में, जुमा में, जलसों में, मिलाद में सुना है, लेकिन आपने आलिम के जबान सुना है, आपने मौलाना से सुना है, आपने हाफिज साहब से सुना है, लेकिन आज मेरी जबानी पंडित जी हिंदू धर्म की किताब में लिखा है, उसको सुनो। बड़ी मशहूर तारीख है। हम आपको वाकया सुनाने नहीं आए, हम आपको बताने आए हैं कि नबी की सीरत ऐसी है, नबी का अखलाक ऐसा है, नबी का किरदार ऐसा है कि हम उलमा तो उलमा, पंडित भी अपनी किताब में लिखने पर मजबूर हो रहा है। उसने वही लिखा जो आपने सुना है कि मक्के की धरती पर एक बुढ़िया है। पंडित जी ने लिखा कि नबी का अखलाक ऐसा था कि मक्के की धरती पर एक बुढ़िया, सुना ना, है ना, पूरे साजो सामान बांध के बैठी है, पूरे घर का सामान बांध के बैठी रोड पर के भाग जाएं, मक्का छोड़ दें। किसके डर से? मोहम्मद अरबी के डर से है। भाग जाऊं, कहीं वो मुझको देख लेगा तो हमें भी कलमा पढ़ा लेगा। गौर से सुनते जाना, मचलते जाना। पंडित जी लिखते हैं, पंडित जी ने अपनी किताब में लिखा, हिंदू धर्म की किताब, मोहम्मद हिंदू की किताबों में जब किताब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। पंडित जी ने लिखा कितना आला अखलाक है कि बुढ़िया साजो सामान बांध के बैठी, भाग जाए, लेकिन मशीयत खुदा तो देखिए, उसी रास्ते मुस्तफा का गुजर हो रहा है। खूबसूरत नौजवान देखकर बुढ़िया घबरा गई। देखा कि खूबसूरत नौजवान आ रहा है। बुढ़िया ने बुलाया, बेटा इधर आओ। प्यारे मुस्तफा करीब गए। का क्या बात है? का बेटा ये मोटरी, ये गिठरी, ये गिट्ठर उठा दो मेरे सर पे, मैं मक्का में रहना नहीं चाहती, मक्का में रहकर उब गई हूँ। का क्या हुआ है? का मक्का में एक नौजवान आया है जिसका नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, मक्का में रहता है, मक्का की दरो दीवार, मक्का की गलियों में घूमता है। इतना बड़ा जादूगर है, इतना बड़ा जादूगर है कि जिसको देखता है उसी का हो जाता है। मैं उसी के डर से भाग रही हूँ। अब प्यारे मुस्तफा का अखलाक मुलाहिजा करो। प्यारे मुस्तफा ने कहा, ए बूढ़ी अम्मी, जब तूने बेटा कह दिया और मैंने तुझे माँ कह दिया तो उस बेटे की जवानी पे लानत है कि माँ बूढ़ी हो और गठरी उठा के माँ के सर पे रख दे। आओ मैं इसे लेके चलता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बुढ़िया की गठरी को मेरे मुस्तफा ने लिया, मेरे मुस्तफा ने लिया और आगे 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 बुढ़िया जा रही है, पीछे पीछे मुस्तफा जा रहे हैं। बुढ़िया गाली बकती जा रही है, अब मक्का में आएंगे नहीं। प्यारे मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं कि चलो ना, आज तुमको छोड़ेंगे ही नहीं कि कल से गाली बको। सो रहे हो? आगे आगे गाली बकती जा रही, नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना। प्यारे मुस्तफा मुस्कुराते जा रहे। मंजिल पर पहुंच गए। अल मुख्तसर वाकया मैं लंबा सुनाना नहीं चाहता, बस आपके जहन में बात उतारने के लिए। मंजूर भाई ने कह दिया था तो मैं बयान कर दिया। हाँ, मंजिले मकसूद पर पहुंचाया है। बुढ़िया का गट्ठर उठा के बुढ़िया के कदमों में रखा और प्यारे मुस्तफा जब चलना स्टार्ट किया ना, बुढ़िया का दिल घबरा। कैसा नौजवान है, ऐसा नौजवान तो हम मक्का में देखा ही नहीं है। इसके चलने का जवाब नहीं है, इसके बोलने का जवाब नहीं है, इसका चलना लाजवाब है, इसका बोलना लाजवाब है, इसका चेहरा लाजवाब है, इसका तलवा लाजवाब है। हम कहते हैं नबी का जलवा लाजवाब है। का बेटा सुनो, बेटा सुनो। प्यारे मुस्तफा करीब गए। का क्या हुआ? अब प्यारे मुस्तफा जान रहे कि होने वाला क्या है, वो तो जान ही रहे हैं, लेकिन बोले क्या है? का बेटा
तुम जैसा कोई मक्का में हमने देखा नहीं। ए बेटा, तेरे जैसा कोई नौजवान मक्का में नहीं है। तुम जैसा कोई बोलता नहीं, तुम जैसा कोई चलता नहीं। ए बेटा, नाम बताता जा। का नाम से क्या मतलब? काम हो गया। का आपका काम हो गया। नाम से क्या मतलब? का नहीं, नाम बता दो। का क्या मतलब? नाम से कोई मतलब नहीं, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। का बेटा, तेरा चेहरा इतना खूबसूरत है कि जब मैं तुमको देखती हूँ ना, तो मक्का के उस नौजवान का याद आ रहा है कि वो जादूगर जो कलमा पढ़ा रहा है, कहीं उसकी जादूगरी तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पे न मर जाए। बेटा, बच के रहना। मक्का में एक आदमी आया है जिसका नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल मुतल्लिब का पोता है। वो बहुत बड़ा जादूगर है। उससे अपने चेहरे को बचा के रखना। प्यारे मुस्तफा ने मुस्कुराया, कहे बूढ़ी अम्मी, कसम है उस रब्बे जुल जलाल की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। सुनो सुनो, जिसके डर से तुमने मक्का छोड़ा, मक्का की गलियों को छोड़ा, मक्का के तरो दीवार को छोड़ा, तुमने अपने मकान को छोड़ा, तुमने अपने खानदान को छोड़ा, तुमने अपने लोगों को छोड़ा। सुन सुन, जिसके डर से तू भागती जा रही है, जिसको तुम जादूगर कहती है, मेरा ही नाम मोहम्मद है। मैं अब्दुल्ला का बेटा हूँ, अब्दुल मुतल्लिब का पोता मैं। इतना कहा तो बुढ़िया घबरा गई। का तू ही है, तू ही है। प्यारे मुस्तफा ने मुस्कुराया, कहा मैं ही हूँ। का तब तो ऐसा कर कि अगर वाकई तू ही मोहम्मद है, तो अब मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि तू जादूगर नहीं है। तू जादूगर नहीं है, तू वाकई नबी है। मुझे भी इस्लाम में दाखिल कर ले, कलमा पढ़ा ले। तारीख बताती है मुस्तफा ने कलमा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल किया। भोजपुर का शायर लिखा, भोजपुर का शायर लिखा कि बुढ़िया की गठरी ले। समझ में आ रहा है? बुढ़िया की गठरी लेके चललन नबी जी, बुढ़िया की गठरी लेके चललन नबी जी। तो सीरत नबवी देखी बुढ़िया ये बोली, क्या कलमा कलमा पढ़ावा सरकार, जिया है बेकरार शाह अरबी। कलमा पढ़ावा सरकार, जिया है बेकरार शाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। फरमाइश पूरी कर दिया, खत्म करो। अच्छा, एक शेर और सुन लीजिए। एक शेर सुना दे। हजरत बिलाल का वाकया आपने सुना ना? कि बिलाल, मैं वाकया नहीं सुना रहा हूँ। हजरत बिलाल को इस तरह गले में रस्सी बांध के काफिरों ने पट लेटा दिया। पट समझ रहे ना? आपको पट लेटा दिया जाए, गले में रस्सी बांध दिया जाए और आपके पीठ पर एक पत्थर रख दिया जाए और आपको खींचा जाए, कितनी तकलीफ होगी कि नहीं होगी? पट लेटा दिया और गले में रस्सी बांध दिया, पीठ पर बड़ा चट्टान रख दिया और खींचा गले में रस्सी बांध के, कहा कि नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो। तो बिलाल क्या कहते हैं? जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, ये ना होगा हमसे कि नबी का जाहो जलाल देंगे। जब घिसेटता था ना, तो बिलाल क्या कह रहे थे? सुनो, नबी से हद हो गई है, बोलिए ना। ये मोहल्ला बड़ा कमजोर है। इधर हमारी माँ बहनें सब आके एकदम हंगामा कर रही हैं। इन लोगों को कहो घर जाए, इन लोगों का काम वही है, जलसे में हंगामा करती है, नमाज एक टाइम का नहीं पढ़ती है ना, है ना? कल जलसा रात भर सुनेगी, सुबह सुबह चुगली करेगी। हद हो गई है, बिलाल कह रहे हैं, हद हो गई है,
की या रसूल अल्लाह हद हुई गई है जुल्म सितम की, फिर भी बिलाल के लब पे ये रटती छोरा बना छोरा बना छोरा बना दामन तो हार पारे हमरी जितनी मार शाह अरबी। कह दो सुभान अल्लाह और जोर से। बहुत लेट से आया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ये सलामत रहेंगे तो आप लोगों को दिक्कत है, कहिए आमीन। चाय ला रहे हैं, लग रहा है प्रधानमंत्री बदलेगा इस बार। अब आइए उसी चैप्टर के नीचे नबी की सीरत तो बयान कर दिया, एक छोटा सा वाकया मैं सुनाया। लेकिन आइए हमारे मिंटू भाई ने कहा कि नबी की तारीख पैदाइश सुनाइएगा। हमारे दोस्त लोग आए हैं सुनने को, तो सुनिए सुनिए इनके दोस्त लोग कौन लोग हैं, जरा मुस्कुराइए और नबी की मोहब्बत में हाथों को उठाइए, बोलिए सुभान अल्लाह। जल्दी जल्दी चाय भी चलाइए।